सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका ममता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज। उनका ममता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज। जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। वाह वाह। एक ठोकर में ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। रखती है कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर। शाद हो है कश्तिये उम्मत को लंगर एड़ियाँ। सुभान अल्लाह। शाद हो है कश्तिये उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हज़रात हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी हज़रत हाफिज़ कारी सादिक अली नूरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, जिनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हम और आप हाजिर हैं। वैसे तो देखा जाए जलसे का बहुत उन्वान है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो एक ही उन्वान है, एक ही उन्वान है, एक ही टॉपिक है। मुख्तसर वक्त में वही जाहिर करने की कोशिश की जाएगी कि किसके लिए आप हज़रात को बुलाया गया है। जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात और इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी बच्चियों की तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम, दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम और दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम हाफिज सादिक साहब क़िबला ने कर रखा है और कौम की आबियारी के लिए रातों दिन कोशा है। अल्लाह ताला इनके बाजुओं में मजीद क़ुव्वत व ताकत अता फरमाए। आमीन। अहबाब उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। मैं सबको जानता हूँ ये अहमियत नहीं रखता, ये लोग मुझको जानते हैं ये बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला सभी के इल्म व फज़ल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। दीन इस्लाम का दिन भी दिन है, उसकी रातें भी दिन है। इस दीन पर सुबह क़यामत तक ज़वाल नहीं आ सकता। इस दीन के लिए जिन कुर्बानियों का मुतालबा था वो पूरा किया जा चुका है। अब अगर कोई क़यामत तक कुछ न करे तब भी इस्लाम की रफ्तार मध्यम नहीं पड़ सकती। बेशक। वाह। हम इस्लाम को नहीं पाल रहे हैं, इस्लाम हमें पाल रहा है। हम इस्लाम को लेकर नहीं चल रहे हैं बल्कि इस्लाम हमें उठाए हुए है।
अब अगर यही चीज जाहिर से बातिन में उतर जाए तो नवाज दिया जाता है, और सिर्फ जाहिर जाहिर रह जाए तो तादाद बढ़ते हुए भी जिल्लतों से कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि रब ने इरशाद फरमाया है, तुम जबानी जमा खर्च न करना, बल्कि अगर दीन के दावेदार हो तो मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाना। वाह, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल उस दीन में उतर जाना। मुकम्मल उतर जाने का मतलब ये है कि अगर वजूद मजहब की तर्जमानी करने लगे तो ये समझ लो कि दीन में हम मुकम्मल उतर चुके हैं। जबान मजहब की बात करे, किरदार, कैरेक्टर, लिबास, अतवार, सारी चीजें गैरों की तर्जमानी करें तो ये समझ लो कि अभी समंदर के किनारे सीपियां चुनने वालों में भी हमारा नाम नहीं रखा गया है। मजहब इस्लाम ने इस दुनिया में तालीम को, इल्म को जितना फरोग दिया, जितनी अहमियत दी और जिस कदर तरक्की दिया, अगर गहराई से उसका मुताला किया जाए तो पूरी कायनात में मजहब इस्लाम अव्वल नंबर पर है। जिसने अपने मानने वालों को जहालत की तारीकियों से निकाल करके इल्म की रोशनी दे करके रुश्द व हिदायत के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब अपनी मंजिलें तलाश कर लो। और मजहब इस्लाम का, कौमे मुस्लिम का यही एक हुनर है जिससे पूरी दुनिया आज भी लरज रही है। यही एक हुनर है, इल्म का हुनर, जिससे पूरी दुनिया आज भी लरज रही है। क्यों? क्योंकि ये वो कौम है, अगर इल्म की रोशनी लेकर के ये निकल पड़े तो इसका कयाम किसी छोटी सी वादी या मैदान में नहीं होता है, बल्कि एवाने के सरा के शाही दरबार तक ये अपने मिंबर लगाकर जुमा का खुतबा पढ़ने का हुनर रखता है। मदायन हो, फिलिस्तीन हो, दुनिया की सुपर पावर ताकतों तक जिनका लिबास माइनस हो, जिनकी खुराक माइनस हो, जिनका वजूद जाहिर में माइनस हो, ऐसे लोग टाट का लिबास बदन पर डाल करके कैसरो किसरा के गुरूर के ताज को अपनी जूतियों तले रौंद कर दुनिया को बता दिया कि कौमे मुस्लिम ऐसे कोहे हिमालय का नाम है जिसको चबाना दुनिया के दांतों के बस की बात नहीं है। ये कभी भी मिटने वाली चीज नहीं है। सुबह कयामत तक इसके सफर का कारवां जारी रहेगा। इसे कभी कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, क्योंकि ये कौम अगर तादाद को लेकर के चलती तो अब तक इसे मिटा दिया जाता। ये कौम अगर जवाहिरात लेकर के चलती तो इसको अब तक मिटा दिया जाता। ये कौम अगर महलात और जरो जमीन के ऊपर कब्जे की बुनियाद पर फैलती तो इसको अब तक मिटा दिया जाता। इस कौम के बढ़ने का और इस कौम की पूरी कायनात पर छाने का सिर्फ एक वाहिद वजह, सिर्फ एक वाहिद वजह कि इसके हाथों में परचमे इस्लाम मौजूद हो तो नीचे कपड़े नहीं देखे जाते हैं, बल्कि दिल की धड़कनों में मुस्तफा के मोहब्बत की रोशनी देखी जाती है। और इसी बुनियाद पर इस कौम को कल भी कामयाबी दी गई थी, आज भी कामयाबी दी जा रही है, सुबह कयामत तक मिलती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह। हमने उसी को उलट दिया।
जो नजरिया इस्लाम का था हमने उसका बाइकाट करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्याले दाल में अगर बेवकूफ मक्खी कूद जाए तो दाल की सेहत पे असर नहीं पड़ता, उसको निकाल के किनारे कर दिया जाता है, सफर जारी रहता है। हम और आप ये सोच रहे हैं जैसे कि आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम, फेसबुक पे ये सारी चीजें जो चलाई जा रही हैं कि फला लड़की ने इस्लाम छोड़ दिया, फला लड़की ने गैर के साथ शादी रचा ली, फला लड़के ने ये कर लिया वो कर लिया। हमने कहा ऐसे बेतुके सवाल का कोई जवाब देने का मकसद नहीं होता। ये इस्लाम की सेहत पर अगर ये समझे कि असर पड़ जाएगा तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉडल होते, हमारे लेबल की बुनियाद पर इस्लाम को पहचाना जाता तो असर पड़ सकता था। क्या कहना, वाह, असर पड़ सकता था, लेकिन नहीं। अगर हिंदुस्तान को विदेश से, फॉरेन कंट्रीज से, बाहरी मुल्कों से कोई पहचानने के लिए आए तो उसको गंदे नाले नहीं दिखाए जाते हैं, बल्कि ताजमहल दिखाया जाता है। वाह 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 वाह, लाल किला, कुतुब मीनार दिखाया जाता है। पता क्या चला कि -0 पॉइंट की चीजें ये अलामत नहीं होती है, ये लेबल नहीं होती है, इनके जरिए से मुल्क को नहीं पहचाना जाता है। जब बात पहचान की आएगी तो लेबल में हम हिंदुस्तान की उन चीजों को रखेंगे जिसके बुनियाद पर हिंदुस्तान की चमक आज भी बाकी है और बाकी रहेगी। वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। तो अगर कोई मजहब को पहचानने के लिए हम जैसे 0 पॉइंट को समझ रहा हो कि इनकी वजह से इस्लाम चल रहा है, इनको गुमराह कर दो इस्लाम मिट जाएगा, इनका कलमा छीन लो इस्लाम मिट जाएगा, इनकी पहचान छीन लो इस्लाम मिट जाएगा, इनका लिबास छीन लो इस्लाम मिट जाएगा, तो उसकी भूल है, भूल। वाह वाह, बहुत उसकी भूल है, क्योंकि हमसे इस्लाम नहीं पहचाना जाता, हम इस्लाम से पहचाने जाते हैं। अरे वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। हमसे इस्लाम नहीं पहचाना जाता, वाह, हम इस्लाम से पहचाने जा रहे हैं। अब कोई बाहरी अगर इस्लाम को जानने की कोशिश करना चाहे या कौमे मुस्लिम क्या होती है उसको पहचानने की कोशिश करना चाहे, तो गली के मोड़ पर शराब में धुत बेवकूफ, बदतमीज, जलील को दिखाकर, जैसा कि मीडिया कर रही है, नहीं कहा जाएगा ये देखो मुसलमान, ये देखो मुसलमान। देहाती लफ्ज में बता दें, खेत में डालने के लिए पहिया परकोसा को औकात नहीं दी जाती है, उन दानों को औकात दी जाती है जो उपज रखने की ताकत रखते हो, उपज रखने की ताकत रखते हो। तो हम पहिया परकोसा में आते हैं, हमसे इस्लाम को पहचानने की कोशिश नहीं की जाएगी। हमने कहा कि जलीलो, अगर तुम इस्लाम की मारिफत चाहते हो, जैसे कि मुल्क के पहचान के लिए आला चीजों को तलाश करते हो, किसी भी फैक्ट्री के पहचान के लिए आला प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी पहचान के लिए उसका नाम पहले लिया जाता है। इसी तरीके पर अगर इस्लाम को पहचानने की बात आएगी तो हम जैसों का नाम
नहीं लिया जाएगा। इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम सिद्दीक़ अकबर का नाम सामने आएगा। फारूक आजम से दीन की पहचान होगी, उस्मान ज़ुन्नुरैन से दीन की पहचान होगी, मौला अली से दीन की पहचान होगी, हसन मुस्तफा से दीन की पहचान होगी, हुसैन आजम से दीन की पहचान होगी, हजरत अमीर हमजा से दीन की पहचान होगी, करबला के शेरों से दीन की पहचान होगी। अगर बात पहचान की आएगी तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा जो निकाह के फार्म पे अंगूठा लगाता हो। क्या कहना? पहचान की बात आएगी तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा जो चंद मिनट की जाहिरी खुशी पाने के लिए तवाइफों का जमावड़ा करके बीच चौराहे पर नंगे असलाफ होने का सबूत दिया हो और अपने नस्लों की गंदगी जाहिर करने के लिए 2-2 किलोमीटर तक भांगड़े पर रक्स करता हुआ, डांस करता हुआ बारात लेकर पहुंचा हो और ये कह रहा हो अगर मौलाना कुछ बोलेंगे तो उनका बाइकाट कर दिया जाएगा, लेकिन नाच तो हो करके रहेगी, डांस तो हो करके रहेगा, भांगड़ा तो बच करके रहेगा। मैंने कहा ऐसे जलीलों से इस्लाम की पहचान नहीं होती है। ये तो चंद पहिया परकोसा है जो पीछे पड़े हुए उड़ रहे हैं, इनकी औकात नहीं है। अगर इस्लाम के पहचानने की बात आएगी उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लिया जाएगा। अगर पहचानने की बात आएगी नूरुद्दीन जंगी का नाम लिया जाएगा। पहचानने की बात आएगी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लिया जाएगा। पहचानने की बात आएगी तारिक बिन जियाद का नाम लिया जाएगा। और आगे बढ़ो, अगर पहचानने की बात आएगी अल्लामा फजले हक खैराबादी का, मुफ्ती सदरुद्दीन आसुर्जा का नाम लिया जाएगा। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी का नाम लिया जाएगा। मुफ्ती सैयद किफायत अली काफी का नाम लिया जाएगा। अगर पहचानने की बात आएगी मुजाहिदे मिल्लत का नाम लिया जाएगा। अल्लामा बदरुद्दीन का नाम लिया जाएगा। सदरुल फाजिल का नाम लिया जाएगा। अगर पहचानने की बात आएगी, पहचानने की बात आएगी तो मुजद्दिदे मिल्लत माजिया, मुअय्यिदे मिल्लत ताहिरा, अशाह इमाम अहमद रजा खान, मुहद्दिसे बरेलवी का नाम लिया जाएगा। मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आज़म हिंद का नाम लिया जाएगा। अल्लामा हामिद रजा खान का नाम लिया जाएगा और फखरे अजहर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी का नाम लिया जाएगा। अगर दीन के पहचानने की बात आएगी तो आला लोगों का जिक्र किया जाएगा, हम जैसों का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम इस्लाम नहीं लेकर चल रहे हैं, इस्लाम हमें लेकर चल रहा है। बहुत ये कोई कहे फला ने ये कर दिया, मजहब छोड़ दिया, कलमा छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, हमने कहा ये सब ना कहो। उसकी औकात क्या है कि छोड़ दे। जब छोड़ाया जा रहा था और जिनका छोड़ाना बेमिसाल था, जब छोड़ाया जा रहा था जिनका छोड़ाना बेमिसाल था, छोड़ाने के लिए आग के अंगारों को दहका करके अम्मार इब्ने यासिर को लिटा दिया गया। जिस्म की चर्बियां पिघल करके अंगारों को सर्द कर दिया। तब तो इस्लाम नहीं छूटा। छुड़ाने के लिए बिलाले हबशी के पांव में रस्सियां बांध करके नंगी पीठ मक्का की पथरीली गली कुचों में घसीटा गया। वजनी पत्थर सीने पर रख दिया गया। जबान उबल पड़ी, आंखें निकल आई। उमैया जैसा बदबख्त बिलाल के सीने पर बैठा हुआ छुड़ाने के लिए, तो उमैया के जुल्म की चटाई पर बिलाल तड़पते रहे। लेकिन क्या इस्लाम छूट गया? नहीं छूटा। इस उम्मत की सबसे पहली शहीद खातून
बिल्कुल बिल्कुल सिंगल पसली की मालिक, बदन में कोई ऐसी जान नहीं दिख रही, उम्र के आखिरी पड़ाव पे चल रही हजरत सुमैया। अबू जहल ने कहा कि अगर बड़े लोग दीन कबूल करें तो बात समझ आती है, तुम जैसे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों ने कलमा क्या सोच करके पढ़ लिया, ए सुमैया छोड़ दे। कहो अबू जहल तू ये कैसी बातें कर रहा है, हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं, ये वो नशा नहीं जिसे तुरसी उतार दे। वाह वाह, नेजा मार दिया, हजरत सुमैया जामे शहादत नोश कर गई। इस्लाम नहीं छूटा, क्या क्या नहीं किया गया, चटाइयों में लपेट करके धुआं दिया गया, इस्लाम नहीं छूटा। उनके सामने घर वालों को तहे तहे कर दिया गया, इस्लाम नहीं छूटा। फांसी का फंदा लगा करके तख्ते-ए-दार पर लटका करके उंगलियों का एक एक पोर काटा गया, काटते काटते बाजू तक काट गए। पूछो हजरत खुबैब इब्ने अदी से, जिन पर इस उम्मत में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, यहाँ तक पूरा हाथ काट दिया गया। कहा अब क्या कहते हो, कहा बात वही है। फिर यहाँ से काटना शुरू किया, यहाँ तक पूरा बाजू काट दिया। कहा अब क्या कहते हो, कहा बात वही है। कदमों को काटना शुरू किया, यहाँ तक कि जबान खींच करके काट दी, आंखों को निकाल दिया। इस तरीके पर वो अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दिए। लेकिन क्या इस्लाम छूटा? ना, इस्लाम तो और तेजी के साथ बढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। अगर ये 40 को सता रहे थे, वो 313 में तब्दील हो रहे थे। अगर वो 313 को सता रहे थे तो 1000 में तब्दील हो रहे थे। यहाँ तक कि साजिशों के तमाम जाल बिछा दिए गए। लेकिन मामला क्या हुआ? फतेह मक्का के दिन 10,000 से जायद सहाबा सहने काबा में मौजूद थे, और वही बिलाल जिसको रस्सियों में बांधकर घसीटा जा रहा था, काबे के छत पर खड़े होकर अजान देकर दुनिया को बता रहा था, ओ नादानो तुमने क्या समझा, इस्लाम किसी इंसानी ताकत से चल रहा है, इस्लाम किसी दुनिया की हुकूमत से आगे बढ़ रहा है, इस्लाम किसी जो है दुनियावी पावर को लेकर के चल रहा है। ना, इस्लाम के बानी मबानी ऐसी हस्ती को रब ने खातमुन नबीयीन बना करके, इमामुल अंबिया बनाकर इस दुनिया में उतार दिया है, जिसके रुखे व दुहा के चमक का नतीजा है जो इस्लाम अपने पूरे उजाले के साथ बढ़ता जा रहा है। और सुबह कयामत तक न रुखे व दुहा की चमक कम पड़ेगी, न इस्लाम का रफ्तार कोई रोक सकता है, क्योंकि मुस्तफा कल भी इस्लाम के हामी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। इसके हिफाजत की जिम्मा दस्ते कुदरत में रब ने ले रखी है। दुनिया मिट सकती है, इस्लाम का बाल भी बेका नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। सबसे कमजोर पॉइंट पर जिस पर की दुनिया की नजर लगती है, कल भी लग रही थी, आज भी उस पॉइंट पे नजर लग रही है। सबसे कमजोर पॉइंट क्या है? औरत। सबसे कमजोर पॉइंट औरत है, इस पर दुनिया की नजर लगी। दुनिया ने लालच दिया कि ये कर दो, वो कर दो, तरक्की मिल जाएगी, इनको ऑफिस में जॉब दिला देंगे, इनको फैक्ट्री में काम दिला देंगे, मर्द सिर्फ बाहर निकलकर थोड़ो कमा सकता है, औरत भी साथ साथ चलेगी। तो इस तरीके पर एक लालच दिया गया। कुछ कम अकलों को ये बात समझ भी आ गई, जिसमें उन्होंने दौड़ लगाना शुरू भी कर दिया और तरक्की की लालच दे करके कहा कि ये लिबास तुम्हारे हुस्न को माकूल नहीं लगता है, इसलिए लिबास थोड़ा कम करो ताकि दुनिया में तुम हसीन कहे जाओ। अपने लोगों से अगर कंधे से कंधा मिला करके चलना है तो तुम्हें लिबास कम करना पड़ेगा।
अगर ऑफिस में ड्यूटी करनी है तो ऑफिस का रूल यही है, लिबास कम करना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री में तुम्हें काम करना है तो उसका रूल यही है, तुम्हें लिबास कम करना पड़ेगा। और ये वहां जाकर नहीं किया गया, इब्तिदा ही से इस रूल को लागू करके रखा गया। क्या रूल लागू करके रखा गया? स्कूल का यूनिफॉर्म यही है कि अगर आना है तो घुटने खोल कर ही, जो लिबास घुटने खुले होते हैं उन्हीं को पहनना लाजिमो जरूरी है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। अगर सर पे दुपट्टा रख करके तुम्हारी बेटी स्कूल या कॉलेज में तालीम लेने के लिए आएगी तो उसका दुपट्टा नोच दिया जाएगा, चेहरा ढक करके आएगी तो उसका चेहरा खोल दिया जाएगा, हिजाब को नोच करके फेंक दिया जाएगा। ना ये पर्दा कर सकती है स्कूल में, ना अपने सर को ढक सकती है स्कूल में, ना अपने जरूरी जिस्म के आज़ा को ढक सकती है। जैसा हमने लिबास लागू किया है वही लिबास उसे पहन कर आना होगा। तो अब लिबास क्या था? वो नीम उरिया ऐसे अपने बदन के तमाम तर चीजों का मुजाहिरा करते हुए, जहां पर लड़के और लड़की की मिक्सिंग थी, सब एक साथ बैठ करके एक ही कॉलेज में घुस करके सब पढ़ रहे। इस क्लास में लड़की भी है लड़के भी है, तो लिबास नोच दिया गया, हिजाब नोच दिया गया और दुपट्टे को अलग करके ये कहा गया कि अभी से नंगे होने की आदत डालो। अगर ये बचपन से आदत पड़ जाएगी तो अब तुम्हें कॉलेज से निकलने के बाद कोई दुपट्टा देगा, तुम फांसी का फंदा लगाना कबूल करोगी, लेकिन अपने सर को ढकना कबूल नहीं करोगी। तुम अपने आप को जहर पीना कबूल करोगी, लेकिन हिजाब करना यानी चेहरे को ढकना कबूल नहीं करोगी। क्योंकि जब तुम्हें 16, 17, 18 साल तक नंगा करके तालीम दिया जाएगा तो नंगे रहने की आदत पड़ जाएगी। ये आदत मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि पूरी जिंदगी तुम ऐसे ही नंगी पुंगी घूमती रहो और जो है इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए, औरतों का मजाक उड़ाया जाए। क्योंकि ऑफिसों में कम कपड़े में एयर हॉस्टेस में अगर एडमिशन होता है उसमें नौकरी मिलती है तो नीम और या कपड़ों में गैर मर्दों को काफी और चाय पिलाती ये नौजवान लड़कियां दिखती हैं। ये हवस के पुजारियों ने, इन सेना का बाजार गर्म करने वालों ने, दुनिया के जलील कुत्तों ने ये समझा कि अगर इस चीज को हम लागू कर दे तो कौम मजबूर है, ये जरूर अपने बच्चियों का एडमिशन करवाएगी और हम इसे नंगा करके छोड़ेंगे। तालीम के नाम पर नंगा करेंगे, एडमिशन के नाम पर नंगा करेंगे, तहजीब के नाम पर नंगा करेंगे, जबान के नाम पर नंगा करेंगे। और हम में से कुछ लोगों ने रजामंदी भी जाहिर कर दी। ये तो मुबारकबाद दीजिए हाफिज सादिक साहब को, जिन्होंने ऐसे पापी दौर में उठ करके एक ऐसे इस्लाम का नारा लगाया कि तालीम भी होगी, पर्दा भी होगा, तालीम भी होगी, दुपट्टा भी होगा, तालीम भी होगी, हिजाब भी होगा, तालीम भी होगी, ज़बान भी होगी और इस्लाम के कानून को फॉलो भी करना होगा। इस तरीके पर दुनिया में जहां ऐसी रंगारंगी के माहौल में लोग अपनी आबरू का सौदा कर रहे, उन जालिमों को नजर लगाने के लिए ये जामिया फातिमातुज़ ज़हरा भी काफी है और बगल में चलने वाला स्कूल भी काफी है, जिसने अपने मजबूत कदमों से इन सोसाइटियों में पलने वाले जराइम पेशा के मंसूबों को रद्द करके बता दिया कि इल्म वो इल्म नहीं जिसमें नंगा हुआ जाए, इल्म वही इल्म है जिसमें इज्जत भी बच जाए, बदन भी बच जाए, जिसमें आबरू भी बचे, उसको इल्म कहते हैं। इज्जत महफूज हो उसको इल्म कहते हैं। इसका नारा लगाया गया और ये कमर तोड़ने के लिए काफी है, कमर तोड़ने के लिए काफी है। क्यों? हमने मर्दों की तालीम पर थोड़ा जोर दे दिया, चलो दे दिया, लेकिन औरत के ताल्लुक से एक गंदा कीड़ा जो मरने के करीब है लेकिन जिंदा छटपटा रहा है।
कौन सा कीड़ा है वो? अरे भाई अब लड़की पराई धन है, दूसरे घरे आवे जाए तो खाली कुरान शरीफ पढ़वा। पराई धन मतलब पराई धन है, कुरान शरीफ पढ़वा दो, पढ़ पावे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। डलवा बीने की तरकीब बताओ, स्वेटर बीने की तरीका बताओ, बकरम डाल कर टाइट टाइट गेट के झालर बनावत तरीका बताओ, गुब्बारा फुला के मैं चिमचिमा झमझमा ते सितारा लगा लगा के और डलवा के ऊपर आहार रखे वाला बढ़िया ढके वाला बनाओ। ये सब जरूरी है। कुरान ना पढ़ पाए बिटिया घर में जाई है तो यह पूछा जाए, क्योंकि आखिरत में डलवा की बुनियाद पर ही बख्शा जाएगा। हाँ भाई कब्र में 3 सवाल होगा, जिसमें एक सवाल मुकम्मल डलवा के ताल्लुक से है। ये उल्टी हरकत मतलब पराया धन है, इसको जाना है तो इसको जाहिल बनाकर भेज दो। गलत सोच है साहब। औरत ही तो नस्ल की बुनियाद है साहब। बेशक बहुत औरत ही तो नस्ल की बुनियाद है। जितने बैठे हो औरत का सदका है। कोई मर्द अगर दूल्हा बनता है तो वो भी औरत के इजाजत की देन है, नहीं तो कोई दूल्हा नहीं बन सकता। क्या बात है, बहुत क्योंकि दूल्हा बनना ये मर्द का इस्तकबाल नहीं है, बल्कि एक पराये चौखट से मेहमान को लाकर अपने घर की मिल्कियत दे देना, यानी एक बेटी का इस्तकबाल है जो दूल्हा बनाया गया है। बेटी का इस्तकबाल। दुनिया ने बड़े तरक्की के नारे लगाए, लेकिन दीन इस्लाम ने ऐसे नारों को मसल कर रख दिया, क्योंकि ऐसी तरक्की के नारे इस्लाम से पहले भी लगाए जाते थे। औरत रहेगी, भाई सब औरतों को थोड़ा मारा जाता था। कुरान ने तो उसका पूरा बखिया उधेड़ दिया। सबको ये लोग नहीं मारते थे, सबको नहीं मारते थे। भाई सब औरतों को मार देते तो कोई पैदा ना होता। सबको नहीं मारते थे। बच्ची को, अपनी बेटी को मारते थे कि कोई हमारा दामाद ना बने। बीवी को जिंदा रखते थे, बीवी को नहीं मारते थे, बीवी को जिंदा रखते थे, क्योंकि उससे हवस का पुजारीपन पूरा होता था। और औरतों को मंडियों से, बाजारों से खरीद करके लाते थे। एक एक मर्द की सरपरस्ती में न जाने कितनी कितनी औरतें हो जाती थी। अब उसमें जो उम्र में रिटायर हो जाती थी उनको तहखानों में दबा दिया जाता था, बाकी को सेज की जीनत बनाया जाता था। इस्लाम ने आकर के ऐसे घटिया कानून को मसल करके रख दिया। कुरान ने भी कहा कि ताज्जुब है तुम अपनी औरतों को जिंदा रखते हो, बेटियों को जिंदा दफन कर देते हो। अगर औरतों से इतनी नफरत है तो अपनी बीवियों को मारते, लेकिन नहीं, सब औरतों को नहीं मारा जाता था। जिनसे इनकी जरूरत पूरी होती थी उन औरतों को जिंदा रखा जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के उसका यकसर इनकार कर दिया और कहा, ओ जलीलो, ऐसे घिनौनी हरकतें छोड़ो, बीवी भी जिंदा रहेगी, बीवी के पेट से पैदा होने वाली बेटी भी जिंदा रहेगी, क्योंकि वो भी आगे चल करके किसी की बीवी बनेगी। इसलिए अगर बीवी को पालने की बात आई तो हजरत खदीजा को महबूबा की सेज अता कर दिया। बेटी पालने की बात आई तो मुस्तफा ने सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को पाल करके दिखा दिया। अगर बीवी पाला तो फायदा ये हुआ कि बीवी ने फातिमा दे दिया, और अगर बेटी पाला तो फायदा ये हुआ फातिमा ने जन्नती जवानों का सरदार इमाम हसन हुसैन दे दिया। बीवी भी बेमिसाल है, बेटी भी बेमिसाल। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमने उसको माइनस में डाल दिया, हमने माइनस में डाल दिया। अब क्या होता है, हालत क्या होती है भाई, वो औरत जिसको अपनी नापाकी दूर करने का मसला न मालूम हो,
फिर लानत है ऐसे बाप पर जिसने परवरिश कर डाली। हैज़ो निफाज इस्तेहाजा के मसाइल जिसको ना आते हो, लानत है उस माँ बाप पर जिसने उसको परवरिश दे करके जवानी दे दी। जिस बेटी को वजू गुस्ल नमाज का तरीका ना आता हो, उसको तुमने किस मुंह से ये कहा कि मैंने बेटी पाल दी? ना, सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने 2 बेटियां पाई सही परवरिश करके, ये हदीस का जुमला है, सही परवरिश करके। हाँ, ऐसे नहीं कि 2 बेटियां पाई और डलवा का तरीका बताकर विदा कर दिया। ना ना, जिसने 2 बेटियां पाई सही परवरिश करके अच्छे चौखर तक अरे गहरे चौखर पर नहीं, अच्छे चौखर तक भेजने में कामयाब हो गया, वो जन्नत में मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। वो जन्नत में मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। तो सही परवरिश की तालीम है, सही परवरिश की। और सही परवरिश क्या होगी? अगर तुमने सिर्फ लिबास पहनना, खाना पीना और झाड़ू चौका बर्तन करना सिखाया, इसको सही परवरिश नहीं कहेंगे। सही परवरिश यही है कि वो तेरी चौखट छोड़ने से पहले जन्नत के रास्ते पर चलना शुरू कर दे, अपनी जिंदगी को इल्म की रोशनी में गुजारना शुरू कर दे। तू बेटी पालने का हक अदा कर दे तो कल को वो नस्ल पालने का हक अदा कर देगी। अगर तुम बेटी पालने का हक अदा कर दो तो कल वो नस्ल पालने का हक अदा कर देगी। नबी ने क्या बेटी पालने का हक ना अदा किया? भाई सैयदा की नन्ही उम्र है, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की तबीयत ज्यादा हलील है, बेटी से खबर भिजवाई, जाकर के बाबा जान से चादर बांध लाओ। सैयदा नन्ही उम्र में दौड़ते हुए सरकार के पास पहुंची, अर्ज की अब्बा हुजूर, अम्मी जान ने चादर मंगवाई है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया बेटी किस लिए मंगवाई ये तो नहीं बताया। कहा चलो चलकर पूछते हैं। मेरे आका करीब आए, इरशाद फरमाया खदीजा तुमने चादर मंगवाई। हजरत खदीजा के आंखों में आंसू के सैलाब आ गए। जब दवाई हुई आंखों के आंसू से हाथ जोड़ करके अर्ज की मेरे मसीहा, मेरे मोहसिन, लगता है इसी मर्ज में मुझे मौत आ जाएगी। मुझ गरीब के पास कुछ नहीं है, इरादा यह किया है कि कफन में मुझ गरीब को आपकी चादर मिल जाए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सैयदा के इंतकाल का वक्त करीब है, नबी सिरहाने खड़े हैं। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी नन्ही बेटी फातिमातुज़ ज़हरा का नन्हा हाथ नबी के हाथों में देकर के आंसू बहा दिए। कहा मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बच्चे की परवरिश कर देना। उस नन्ही उम्र से मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी पाली जिसकी माँ का साया बचपन में उठ चुका हो, यानी माँ का किरदार भी नबी ने निभाया, बाप का किरदार भी नबी ने निभाया और अपनी नन्ही बच्ची को पाल करके उस दहलीज तक पहुंचा दिया जहां से निकाह की इब्तिदा होती है। रिश्ता हो गया, सैयदा की रुखसती होने वाली है। चादरों में लिपटा हुआ वजूद नबी के करीब से गुजरने लगा। एक हसरत भरी निगाह बाप के चेहरे पर मुड़ करके बेटी ने जो ताहराना निगाह डाली,
वो बाप जो जमीन पर चलते हुए लौहे महफूज की तहरीरें पढ़ रहा हो, क्या बेटी के निगाहों का इशारा नहीं पढ़ रहा? नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी बच्ची गम न करना, मेरी बेटी फिक्र न करना, मैंने परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैंने पालने का हक अदा किया और इस जमीन पर जो सबसे बेहतर था उसको तेरे शौहर की सूरत में चुना गया है। और इस चुनाव में सिर्फ मैं नहीं हूं, मुझसे पहले मेरा रब है, मुझसे पहले मेरा रब है जो अली को तेरे शौहर की सूरत में चुना गया है। मैंने अच्छे चौखट का इंतखाब कर दिया है, अच्छी जात का इंतखाब कर दिया है, अच्छी शख्सियत का इंतखाब कर दिया है। तो दामाद चुनने में मुस्तफा के चुनाव का जवाब नहीं और दामाद होने में अली गुल मुर्तजा का जवाब नहीं। बेटी पालकर एक फातिमा की सूरत में अली के चौखट तक रुखसत कर दिया। शाम का वक्त है, नबी देर तक अपने काशाने पर रुक ना सके साहब, झूठ करके चल दिए, कंबल कंधे पर रखा, जाकर सैयदा के चौखट पर खड़े हो गए, आवाज दी। सैयदा चादर में लिपटी हुई अली के पीछे खड़ी है। मौला अली चौखट पर आकर गर्दन झुका दिए। मेरे मोहसिन इरशाद फरमाए, हुक्म क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुक्म कोई नहीं है, एक प्याला पानी ले आओ। हुक्म कोई नहीं है, एक प्याला पानी ले आओ। पानी ला करके दिया। नबी ने अच्छे चौखट पर भेजने के बावजूद भी उस पानी पर दम फरमाया। पानी का कुछ छींटा अलीउल मुर्तजा के कंधों पर, सीनों पर, बाजुओं पर छिड़का। सैयदा के सर पर, उनके वजूद पर पानी का छींटा मारा और अपनी बेटी की चौखट पर खड़े होकर के वालिए कौनो मकाने हाथ उठा दिए और रब की बारगाह में बरकतों की दुआएं मांगी। परवरिश का जवाब नहीं, रिश्ते के चुनाव का जवाब नहीं, चौखट का जवाब नहीं। तो जब नबी ने पालने का हक अदा कर दिया तो बेटी ने सिर्फ बेटा नहीं, उम्मत का रखवाला अदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह। बेटी ने उम्मत का रखवाला अदा कर दिया। शहादत जिस पर नाज करे वो हुसैन, सखा जो है सखावत जिस पर नाज करे वो हुसैन, तकवा जिस पर नाज करे वो हुसैन, तहारत जिस पर नाज करे वो हुसैन, कयामत तक नस्लें जिस पर नाज करे वो हुसैन। अगर फातिमा ने बेटी हो करके और वहां माँ की सूरत में अगर बेटे को दूध पिलाकर अपने दूध के कतरों के पाकीज़गी की कसम खा ली तो बेटे ने रेते करबला पर आखिरी सजदा करके कुरान के हिफाजत की कसम खा ली। सुभान अल्लाह। और नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़कर बता दिया, परवरिश अच्छी हो तो जिस्म मरते नहीं है। सुभान अल्लाह। परवरिश अच्छी हो तो जिस्म मरते नहीं है, रूहें फना नहीं होती है। बल्कि कुरान पढ़कर बता दिया, पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, सबक है। तुम क्या इस्लाम मिटाओगे? अगर ऐसे ही करबला की तरह काट कर पूरी उम्मत को बिखेर दिया जाए तो इन जिस्मों से हट करके जब सरों से कुरान की आवाज आएगी तब क्या करोगे? जब जमीन के जर्रों से
कुरान की आवाज आएगी तब क्या करोगे? तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, पासवान मिल गए काबे को सनम खाने से। इसलिए दुनिया बहुत बड़ी भूल कर रही है, क्योंकि इस्लाम की दुश्मनी में चलने के लिए अगर कोई कदम उठाए तो उसकी नस्लों तक खबर ली जाती है और उसे जलीलो खार करके छोड़ा जाता है। इस्लाम कल भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है। अगर 313 की भीड़ में बद्र के कलेजे पर इस्लाम ने मुस्कुराकर अपनी जिंदगी का सबूत दे दिया, तो 72 की भीड़ में करबला के रेत पर इस्लाम ने मुस्कुरा करके बातिल को जवाब दे दिया कि हमारी मुस्कुराहट तादाद के कम ज्यादा होने से कभी न मध्यम पड़ेगी न कम होगी, बल्कि हक के अलम बरदार सुबह कयामत तक मेरे परचम को उठाकर इस धरती पर चलते रहेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसलिए इस अलजामे तो जहरा का की जो इमारत आप देख रहे हैं, अभी तो इमारत इब्तिदाई मराहिल में है, क्योंकि हाफिज सादिक साहब ये अपने तनहा नातवा कंधों के जरिए से इतना बड़ा बोझ उठाकर कौम को तोहफा दिया। इंशाअल्लाह उम्मीदें कभी है, कभी तो कोई बेदार होगा। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसे मजीद तकवीयत देने के लिए कोई ना कोई कदम से कदम मिलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चियां नहीं पढ़ती हैं साहब, हमारा मुस्तकबिल तालीम हासिल कर रहा है, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो रहा है। मुस्तकबिल क्यों? क्योंकि वो बुनियाद है, जड़ है, मखजन है, मादन है, सब कुछ है। अगर उसे पढ़ा लिखा कर दिया जाए ना, तो बच्चा माँ के रीढ़ की हड्डी में जब रहता है तो वो परवरिश नहीं पाता। माँ बाप के रीढ़ की हड्डी में, बाप के रीढ़ की हड्डी में परवरिश नहीं दी जाती है। वो स्टॉप में रहता है, बिल्कुल रुका हुआ, जहां रख दिया गया वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन जब माँ के शिकम में वो उतरता है तो फिर नशो नुमाई होती है, परवरिश पाता है। 40-40 रोज में हयात तब्दील होती है, उसके बाद रूह फूंकी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। तो ऐसी पाकीज़ा कोख में साइंस भी आज जो है इस बात को जाहिर करने पर मजबूर है कि अगर कोख यानी गोद पाकीज़ा हो जाए, कोख सुथरी हो जाए, तो माँ के शिकम में बच्चा किस तरफ पलता है? बाईं साइड में। माँ के शिकम में बच्चा बाईं साइड में पलता है, और बाएं साइड क्या होता है? दिल होता है। बाईं साइड क्या होता है? दिल होता है। तो दिल की धड़कने माशाअल्लाह उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती अलजामतुल गौसिया अरबी कॉलेज की आमद हो रही है। आप हजरात इस्तकबाल फरमा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलाम वालेकुम।